डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बात करते हैं मैट्रिक्स के क्वेश्चन की। मैट्रिक्स के गुणधर्म हमने पढ़ लिए थे और क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2012 में आया हुआ है और काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स इक्वल टू दिस और प्रूव करना है लेफ्ट साइड में इकाई मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स और राइट साइड में प्रूव करना है इकाई मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स से। लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं। इकाई मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स से गुणा कर जोड़ करते हैं। इकाई मैट्रिक्स प्लस ए मैट्रिक्स दोनों की जोड़ कर दीजिए। 1 + 0 1 माइनस 10x/2 प्लस 10x/2 एंड 1। समीकरण नंबर 1। राइट हैंड साइड से स्टार्ट कीजिए। इकाई मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स और इसको गुणा करना आपको cos x माइनस sin x और cos x से। मान रखिए इकाई मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए मैट्रिक्स 0 माइनस 10x/2 10x/2 और 0। इन दोनों को घटा के और फिर हमें गुणा करना है इस मैट्रिक्स से cos x माइनस sin x और cos x। इसको घटाएं। 1 माइनस 0 1 0 माइनस 10x/2 माइनस प्लस 10x/2 0 माइनस 10x/2 माइनस 10x/2 एंड 1 माइनस 0 1। ये फर्स्ट मैट्रिक्स और अब हमें गुणा करना है सेकंड मैट्रिक्स से cos x माइनस sin x एंड cos x से। यहाँ पे एंगल x/2 है और यहाँ एंगल है x। इसको हम चेंज करके एंगल x/2 में चेंज करें तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में 2 tan थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा एंड cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 10x/2 माइनस 10x/2 1 सेम और सेकेंड मैट्रिक्स में cos x/2 का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 माइनस sin x का फॉर्मूला tan की फॉर्म में 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। सिमिलरली sin x का फॉर्मूला 2 tan x/2 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2। cos 2 थीटा का फॉर्मूला tan की फॉर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 1 + tan स्क्वायर x/2। सेकेंड मैट्रिक्स में से 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 कॉमन, तो 1 अपॉन 1 + tan स्क्वायर x/2 कॉमन। फर्स्ट मैट्रिक्स सेम 1 tan x/2 माइनस tan x/2 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय सेकेंड मैट्रिक्स 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 माइनस 2 tan x/2 2 tan x/2 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। बार tan x/2 लिखने से अच्छा है मान लीजिए माना tan x/2 की जगह t पुट कर दो। tan x/2 की जगह t रखें 1 अपॉन 1 + t स्क्वायर 1 t माइनस t 1। सेकेंड मैट्रिक्स में 1 माइनस t स्क्वायर
माइनस 2t प्लस 2t 1 माइनस टी स्क्वायर। अब दोनों मैट्रिक्स का गुणा कर दीजिए, ये भी 2 इंटू 2 की, ये भी 2 इंटू 2 की, इसलिए गुणा संभव है और नई मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो आपका 2 इंटू 2 क्रम की। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 को 1 माइनस 10 स्क्वायर से गुणा करोगे 1 माइनस 10 स्क्वायर, t को 2t से गुणा करोगे प्लस का 2t स्क्वायर। पहली पंक्ति पहले स्तंभ का गुणा हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, 1 का गुणा माइनस 2t से माइनस 2t और t का गुणा इससे करोगे प्लस t माइनस टी क्यूब। दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से गुणा कीजिए, माइनस टी का गुणा इससे करोगे माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब और 1 का गुणा 2t से करेंगे प्लस 2t। इसी तरह इस पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कीजिए, माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर और 1 को इससे करोगे 1 माइनस टी स्क्वायर। 1/1 प्लस टी स्क्वायर, वैसे ही इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे 1t स्क्वायर तो 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस 2t में से t सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस टी और माइनस टी क्यूब, 2t में से t को सब्ट्रैक्ट करोगे प्लस टी एंड टी क्यूब। इसी प्रकार 2t स्क्वायर में से 1t स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट 1/1 प्लस टी स्क्वायर, वैसे 1 प्लस टी स्क्वायर, वैसे इसमें से माइनस टी कॉमन, 1 प्लस टी स्क्वायर, टी कॉमन 1 प्लस टी स्क्वायर एंड 1 प्लस टी स्क्वायर। पूरी मैट्रिक्स में से 1 प्लस टी स्क्वायर कॉमन, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर वैसे रहने दो, 1 माइनस टी, टी और 1, अंश और हर कैंसिल और t का वापस मान रख दीजिए 1 माइनस 10x/2, 10x/2 और 1। समीकरण नंबर 2 और लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल आ गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन, अच्छे से सॉल्व करना। 2 फॉर्मूले काम में लिए हमने, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा का। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 2। ये मैट्रिक्स के अवयव दे रखे हैं 4, 2, -5। दूसरी पंक्ति दे रखी 1, 0 और 3। बी मैट्रिक्स के अवयव दे रखे हैं 6, -7 और 0, -1, 2 और 5। और तीसरी पंक्ति है 1, 0 और 2। ये हमारे पास 2 मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स का क्रम है 2 इंटू 3 और बी मैट्रिक्स का क्रम है 3 इंटू 3। इसकी सहायता से सिद्ध करना है ए इंटू बी का परिवर्तन, बी का परिवर्तन इंटू ए का परिवर्तन। ये भी एक बार बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। ए और बी को पहले मल्टीप्लाई कीजिए, ए मैट्रिक्स के अवयव और गुणा में लिख दीजिए बी मैट्रिक्स के अवयव। और दोनों मैट्रिक्स का गुणा करने से पहले
चेक करते हैं इसका क्रम। ये है आपके 2 इंटू 3 और ये है 3 इंटू 3। पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति समान होनी चाहिए और समान है। अब गुणा करते हैं पहली पंक्ति पहला स्तंभ 24 -2 -5। इसी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से कीजिए 28 माइनस का प्लस का 4 और 0। इसी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से कीजिए 0 10 और -10। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 6 0 और 3। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -7 0 और 0। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 0 0 और 6। जोड़ बाकी कर लेते हैं। 24 में से 7 घटाओगे 17 -24 0 9 -7 और 6। अब हमें ज्ञात करना है ए और बी का परिवर्तन करेंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो 17 -24 0। दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो 9 -7 और 6। समीकरण नंबर 1 कर दो और ये अपनी लेफ्ट हैंड साइड हल हो गई। अब आइए राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में हमें सिर्फ बी के परिवर्तन को ए के परिवर्तन से गुणा करना है। बी का परिवर्तन लिखें। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दो, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दो, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ। इसी प्रकार ए मैट्रिक्स का परिवर्तन पहली पंक्ति से पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति से दूसरा स्तंभ बना दो। अब चेक करते हैं इसका क्रम यानी गुणा संभव है या नहीं। पहली मैट्रिक्स का स्तंभ और दूसरी मैट्रिक्स की पंक्ति समान है, गुणा कर देते हैं। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से 24 -2 -5। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 6 0 और 3। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -28 +4 और 0। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ -7 0 और 0। तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 0 10 और -10। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 0 और 6। हल कर दो इसको। 24 में से 7 घटाओगे, 24 में से 7 घटाओगे ये रह जाएगा 17। ये हो गया 9 -24 -7 0 और 6। समीकरण नंबर 2 चेक कीजिए। समीकरण नंबर 1 और 2 आपस में बराबर है, इसलिए ये हमारा सिद्ध हो जाता है कि ये बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छोटा सा ही है। ए मैट्रिक्स 1 0 -1 एंड 7 इकाई मैट्रिक्स दे रखी है और एक रिलेशन दे रखा है A² = 8A + KI, 8A + KI और हमें K की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले A² चाहिए। A² निकालने के लिए A मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स से गुणा कर दीजिए। दोनों का क्रम 2 × 2 है। नई मैट्रिक्स भी 2 × 2। पहली पंक्ति पहला स्तंभ 1 0। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 + 0। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 -7। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 0 + 49। जोड़ बाकी कर लो। 1 0 -8 और 49 A² आ गया। अब हमें रिलेशन दे रखी A² = 8A + KI।
इसमें ए स्क्वायर का मान रख देते हैं 10 माइनस 8 एंड गुण 50 इक्वल टू 8 इंटू ए मैट्रिक्स का मान रख दो प्लस के वैसे ही आई मीन्स इकाई मैट्रिक्स का मान रख दो और राइट साइड को हल कीजिए। राइट साइड में के का इकाई मैट्रिक्स से गुणा करेंगे, 8 का फर्स्ट मैट्रिक्स से गुणा करोगे 8 0 माइनस 8 8 और 7 56। के का गुणा करोगे के 0 0 के। राइट साइड की दोनों मैट्रिक्स को जोड़ दीजिए। के प्लस 8 0 माइनस 8 के प्लस 56। किसी भी अवयव की तुलना कर दो। के प्लस 8 की तुलना करूं 1 से, 8 को पक्षांतरण करोगे के का मान आ जाएगा -7। और ये क्वेश्चन भी अपना बोर्ड में आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।